मोटरोला सिग्नेचर एक मोटरोला की तरफ से आने वाला फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। जनरली अपने स्मार्टफोन्स को बजट सेगमेंट या फिर लोअर मिड रेंज सेगमेंट में ही लॉन्च करते हैं, लेकिन इस स्मार्टफोन को इन्होंने 60,000 का लॉन्च किया है और इसमें वो सब कुछ ऑफर करने की कोशिश की है जो कि एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये अपने कैमरा, परफॉर्मेंस, बिल्ड या फिर ओएस वाइज कहाँ स्टैंड करता है। क्योंकि एज ए फ्लैगशिप स्मार्टफोन बाकी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको लेकर हो सकता है कि इसकी बायर्स के मन में थोड़ा डाउट हो। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में भी बात कर लेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं ये नीसी इन्फो प्लस। सबसे पहले तो मोटरोला के इस सिग्नेचर स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर मिलता है, जो क्वालकॉम की तरफ से आने वाले सबसे पावरफुल चिप 8 Elite Gen 5 से एक लेवल नीचे ही स्टैंड करता है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो परफॉर्मेंस के मामले में इस स्मार्टफोन में फ्लैगशिप्स के कंपैरिजन में कोई खास कमी देखने को नहीं मिलेगी। वैसे इसके अल्ट्रा स्लिम फॉर्म फैक्टर को देखते हुए एक बात क्लियर है कि इसे गेमर्स के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा कोई गेम या फिर परफॉर्मेंस सेंट्रिक काम भी नहीं है जिसको यह स्मूथली नहीं कर सके। इसीलिए मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस के मामले में तो सब कुछ सॉर्टेड है। कैमराज में मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का सोनी लाइटिया 828 वाला है और यह बहुत ही केपेबल सेंसर है। वीवो के सबसे दमदार कैमरा फोन X300 Pro में भी शायद यही मेन सेंसर इस्तेमाल हुआ है। सेंसर में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सारा खेल प्रोसेसिंग और ऑप्टिमाइजेशन का होने वाला है। इसके साथ अल्ट्रा वाइड लेंस, टेलीफोटो लेंस और फ्रंट फेसिंग कैमरा भी 50-50 मेगापिक्सल के मिलते हैं। टेलीफोटो लेंस इस प्राइस सेगमेंट के लिए बहुत ही डिसेंट है, मतलब कि ना बहुत अच्छा है और ना ही बहुत बेकार है। और फ्रंट फेसिंग कैमरा नया है तो इसके बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन यह सैमसंग के 50 मेगापिक्सल GN1 सेंसर से बेहतर होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये सोनी का है और दूसरा स्पेशली फ्रंट फेसिंग कैमरे के लिए ही डिजाइन है। मतलब कि इस स्मार्टफोन के कैमरा सिस्टम को फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन के कैमरा सिस्टम से थोड़ा सा नीचे माना जा सकता है और इसी तरह इसमें सभी लगभग फ्लैगशिप वाले फीचर्स भी मिलते हैं। डिजाइन सबकी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे पर्सनली ये डिजाइन उतना पसंद नहीं आया, लेकिन इसकी बिल्ड और ड्यूरेबिलिटी काफी सही लगी मुझे। एल्युमिनियम फ्रेम, गोरिल्ला ग्लास विक्टर 2 प्रोटेक्शन, IP68-69 रेटिंग, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन, मतलब ये सभी चीजें मिलकर इसे लगभग फ्लैगशिप लेवल की ड्यूरेबिलिटी देते हैं। हालांकि बैक पैनल फैब्रिक इंस्पायर्ड है और इसमें टेक्सचर मिलते हैं। इसे आप बहुत अच्छी क्वालिटी का वीगन लेदर मान सकते हैं। मुझे वीगन लेदर उतनी पसंद नहीं आते, इसीलिए मैं कह रहा था कि डिजाइन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसकी ग्रिप वगैरह काफी अच्छी मिलती है। इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले भी काफी सही है, मतलब वो एकदम फ्लैगशिप लेवल के स्पेक्स तो नहीं मिलते, लेकिन जो है वो काफी सही है। और एक अच्छी चीज यह भी है कि मोटरोला ने इस डिस्प्ले के नीचे एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, जो कि ऑप्टिकल वाले से काफी फास्ट होता है और फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में ही देखने को मिलता है। जहां तक बात सॉफ्टवेयर की जाए तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 16 पर आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और कंपनी 7 साल के मेजर ओएस अपडेट का भी वादा करती है, जो एकदम गूगल और सैमसंग के लेवल का दावा है, लेकिन ये कहां तक डिलीवर कर पाएंगे ये तो टाइम ही बताएगा। और इस सॉफ्टवेयर में मोटरोला ने बहुत सी AI वाले फीचर्स भी डाले हैं, जिनके बारे में अगर बात करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी होने लग जाएगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर किसी भी स्मार्टफोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यह वो चीज होती है जो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन को मिड रेंज वालों से अलग करती है, क्योंकि स्पेक्स तो कोई कंपनी ऑफर कर सकती है और आप देखेंगे भी कि चाइनीज कंपनीज स्पेक्स के मामले में नेक्स्ट लेवल के होते हैं, उनमें हार्डवेयर भी नेक्स्ट लेवल के लगे होते हैं, लेकिन वे जिन चीजों में लैग करती हैं वो होती है उनके सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी और प्रीमियम यूजर एक्सपीरियंस। क्योंकि वादे करना तो आसान है, लेकिन उसे डिलीवर करना उतना ही मुश्किल। नहीं तो आखिर क्या कारण है कि ओप्पो, शाओमी और वीवो जैसे स्मार्टफोन ब्रांड लाख लाख रुपए के प्रोडक्ट को लॉन्च करके भी फ्लैगशिप मार्केट पर पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, जबकि इनके प्रोडक्ट लाख रुपए के प्राइस को डिजर्व करते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोगों का ट्रस्ट उन पर नहीं बन पाता, क्योंकि अभी भी अपने सॉफ्टवेयर के साथ उस लेवल की रिलायबिलिटी या फिर प्रीमियम यूजर एक्सपीरियंस को प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, जैसा कि एप्पल या फिर गूगल अपने सभी प्रोडक्ट के साथ करते हैं और सैमसंग भी अपनी S सीरीज के प्रोडक्ट के साथ करता है। और ठीक यही बात मोटरोला के इस स्मार्टफोन के लिए भी लागू होती है, क्योंकि एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन को देखते हुए मोटरोला की सॉफ्टवेयर को अभी और रिफाइनमेंट की जरूरत है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर ही सब कुछ आता है। मोटरोला ने इस स्मार्टफोन के थिकनेस को 6.99 मिलीमीटर का रखा है और वेट को 186 ग्राम का रखा है, और यही कारण है कि इसमें केवल 5200 mAh की बैटरी मिलती है। नहीं तो चाइनीज ब्रांड के लिए तो 6000-7000 mAh की बैटरी आम हो चुकी है। इसके अलावा 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, USB Type-C 3.1 Gen 2 का सपोर्ट, ये सब काफी सही है। अगर इस स्मार्टफोन की रिकमेंडेशन की बात करूं तो अपनी छोटी मोटी कमियों के साथ अभी के लिए यह मुझे सबसे वैल्यू फॉर मनी डिवाइस लगा, और जो थोड़ा बहुत डाउट है भी वो भी इसके सॉफ्टवेयर को लेकर है। नहीं तो इस प्राइस पॉइंट पर इस लेवल के स्पेक्स, और वो भी तब जब स्मार्टफोन्स की प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, देना आसान नहीं है। और इसीलिए मैं कैमरा परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज्यादा कमी निकालना नहीं चाहता, क्योंकि कंपनी आखिर क्या ही ऑफर कर देगी। तो यही थी मोटरोला के इस सिग्नेचर स्मार्टफोन के बारे में मेरी फाइनल ओपिनियन। बाकी आपको यह स्मार्टफोन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।